कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और इसी शब्द को सार्थक बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में थे और उन्होंने आज जयपुर वॉल सिटी यानी कि चार दीवारी क्षेत्र में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया ताकि भाजपा के पक्ष में मजबूत माहौल बनाया जा सके। दरअसल इस रोड शो की जरूरत क्यों पड़ी यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे तो जयपुर भाजपा का गढ़ कहा जाता रहा है, लेकिन 1998 के बाद से यहां स्थितियां बदली हैं और कांग्रेस हर चुनाव में 2 से 5 सीटें जीतती रही है। और परिसीमन के बाद में जब 2018 का तीसरा चुनाव हुआ, जो परिसीमन के बाद था, तो कांग्रेस ने जयपुर की 8 में से 5 सीटों पर कब्जा किया था। उनमें चार दीवारी की 3 सीटें और चार दीवारी से लगती हुई चौथी सीट सिविल लाइन थी, जिस पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था 2018 विधानसभा चुनाव में। और अब 2023 विधानसभा चुनाव चल रहा है और मतदान में मात्र 4 दिन का समय बचा है। ऐसे में अब भाजपा को इस रोड शो की जरूरत क्यों पड़ी यह समझना बेहद जरूरी है। दरअसल भाजपा ने इस बार जयपुर की 8 में से 7 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं। बाहरी सीटों पर तो स्थितियां भाजपा के लिए सहज हो सकती हैं, लेकिन चार दीवारी का क्षेत्र, चूंकि यहां मुस्लिम बाहुल्य मतदाताओं की संख्या चारों ही सीटों पर ज्यादा है, ऐसे में भाजपा ने नए उम्मीदवार तो उतार दिए, लेकिन समस्या यह हुई कि भाजपा उम्मीदवारों के साथ में संगठन और मूल रूप से जो भाजपा का काम देखने वाले लोग थे वे अभी तक नहीं जुट पाए हैं। दरअसल भाजपा ने किशनपोल से चंद्र मनोहर बटवाड़ा को उम्मीदवार बनाया है। चंद्र मनोहर बटवाड़ा इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा लंबे समय तक सक्रिय नहीं रहे हैं। ऐसे में जो भाजपा का मूल संगठन है वह बटवाड़ा के साथ में कहीं नजर नहीं आ रहा था। और ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में भाजपा को भी नजर आ रही थी। ऐसे में जरूरत थी कि प्रधानमंत्री मोदी को लाकर रोड शो करवाया जाए। सेम ऐसी स्थिति हवा महल विधानसभा क्षेत्र की है, जहां कांग्रेस के आर तिवारी के मुकाबले में, कांग्रेस के इन उम्मीदवार के मुकाबले में भाजपा ने हाथोस से लाकर बाल मुकुंदाचार्य को अपना उम्मीदवार बनाया। क्योंकि यह पहले भाजपा यहां से 2 बार चुनाव जीत चुकी, परिसीमन के बाद भी चुनाव जीत चुकी। ऐसे में अब बाल मुकुंदाचार्य को जब भाजपा ने उम्मीदवार बनाया तो भाजपा का एक बहुत बड़ा धड़ा नाराज हो गया, चुनाव में नहीं जुटा। ऐसे में स्थितियां भाजपा को यहां असहज लग रही थी। ऐसे में जरूरी था कि किसी बड़े नेता को लाकर स्थितियों में सुधार किया जा सके। ठीक वैसी स्थिति आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की भी रही है, जहां की भाजपा ने रवि नैयर को उम्मीदवार बनाया है और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, जो वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं, उनका टिकट काटा गया है। ऐसे में वहां भी भाजपा का पुराना धड़ा रवि नैयर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जरूरत थी कि इस क्षेत्र में स्थितियां बदलने के लिए किसी बड़े नेता को उतारा जाए। वैसी स्थिति सिविल लाइन में तो नहीं है और यहां प्रताप सिंह खाचरियावास के मुकाबले में भाजपा ने गोपाल शर्मा, जो बड़े पत्रकार हैं जयपुर के, उन्हें मैदान में उतारा है। शुरुआती दौर में गोपाल शर्मा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाजपा को साथ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उनके साथ भाजपा धीरे धीरे कनेक्ट होती गई। लेकिन फिर भी चूंकि इस क्षेत्र में भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर जयपुर में रोड शो के लिए लाया गया, ताकि जो नामुमकिन स्थितियां भाजपा के लिए जयपुर में बन रही हैं, वॉल सिटी और साथ में लगती हुई सिविल लाइन सीट पर, उन स्थितियों को सहज किया जा सके, मुमकिन किया जा सके। यहां तक जो स्थिति बनी उसके बाद यह रोड शो तय हुआ। लेकिन शायद मोदी है मुमकिन है की बात के बावजूद भाजपा शायद एक रणनीति बनाने में चूकती हुई दिख रही है कि जो रोड शो का रूट तैयार किया गया उसमें मुश्किल से 1.25 सीट आ रही है। यानी एक सीट तो किशनपोल, जिसका बड़ा हिस्सा आता है, दूसरा हवा महल का थोड़ा सा हिस्सा आता है, वह हिस्सा भी वह है जहां बहुत ज्यादा मतदाता निवास नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो सांगानेरी गेट हनुमान जी मंदिर से शुरू हुआ और बापू बाजार, नेहरू बाजार होते हुए किशनपोल बाजार, उसके बाद छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार,
बड़ी चौपड़, जोरी बाजार होता हुआ फिर सांगानेरी गेट पर समाप्त होता है। अब आपको यह समझना होगा कि सवाई सीट क्यों। दरअसल सांगानेरी गेट जहां से रोड शो की शुरुआत हुई वह किशनपोल विधानसभा का क्षेत्र है। बापूनगर भी किशनपोल विधानसभा का क्षेत्र है और नेहरू बाजार भी किशनपोल विधानसभा का क्षेत्र है। लेकिन बेसिकली ये दोनों बाजार हैं, यहां आबादी नहीं रहती। जो दुकानें हैं, दुकानदार भी यहां के निवासी नहीं होकर अन्य एरिया के निवासी हैं। ऐसे में यहां से रोड शो को निकाला जाना खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की समझ से परे रहा है। अब किशनपोल आ जाइए। किशनपोल में दोनों ओर आबादी है और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में रहती है। यहां से रोड शो होता हुआ छोटी चौपड़ पर आया और छोटी चौपड़ के बाद में त्रिपोलिया की तरफ गया। तो जयपुर में रहने वाले सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि त्रिपोलिया बाजार से लेकर बड़ी चौपड़ तक का जो लेफ्ट का हिस्सा है वह हवा महल विधानसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन इस ओर त्रिपोलिया और आतिश मार्केट है, वहां आबादी नहीं रहती है। ऐसे में वहां से रोड शो निकाला जाना यानी हवा महल क्षेत्र तो आ रहा है लेकिन वहां का मतदाता त्रिपोलिया बाजार और आतिश मार्केट में नहीं रहता है। उसके बाद त्रिपोलिया गेट से आगे बढ़ते हुए चलें तो एक तरफ जंतर मंतर का पीछे का हिस्सा है और उसके बाद में नगर निगम हेरिटेज का कार्यालय, यानी वहां भी आबादी बहुत कम रहती है। हाँ, सीधे हाथ पर त्रिपोलिया में जो क्षेत्र आता है बड़ी चौपड़ तक का, वह किशनपोल विधानसभा का क्षेत्र है जिसमें चौड़ा रास्ता भी आ गया, यानी वहां आबादी है। ऐसे में कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो जयपुर में करवाया तो गया 10 सीटों पर असर डालने के लिए, लेकिन वास्तव में इसका जो रूट बनाया गया वह सवाई विधानसभा यानी कि पूरा तो किशनपोल में असर डाल सकता है, थोड़ा बहुत यह हवा महल में असर डाल सकता है। इसके अलावा पूरा जयपुर इस रोड शो से अछूता रहा है। हालांकि पूरे जयपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्षों को तय किया गया था, संगठन को लगाया गया था कि इस रोड शो में भीड़ जुटाई जाए और निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है तो भीड़ होना लाजमी है। लेकिन अब देखना यह है कि जयपुर की चार दीवारी की सीटों पर जो स्थिति है और अब तक भाजपा के लोग उम्मीदवारों के साथ में जो कि नए हैं नहीं जुट पाए हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शो के बाद में वे लोग अपने उम्मीदवार के साथ जुट पाएंगे और क्या नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका रोड शो कांग्रेस के लिए दिक्कतें पैदा कर पाएगा। वैसे पहले दिन से भाजपा की कोशिश है कि चार दीवारी में किसी तरह से ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जाए, लेकिन अभी तक इसमें भाजपा को सफलता नहीं मिली है। ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो चुका है तो क्या ध्रुवीकरण की ओर यह मतदान जा सकता है, यह एक दो दिन में पता चलेगा। लेकिन यदि ध्रुवीकरण की तरफ यह मतदान जाता है तो निश्चित मानिए कि कम से कम 3 सीटों पर कांग्रेस भी इसका फायदा उठा सकती है। वह इसलिए क्योंकि हवा महल, किशनपोल और आदर्श नगर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है जिनका मतदान प्रतिशत भी ज्यादा रहता है और अगर ध्रुवीकरण होता है मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं, जबकि हमेशा देखा गया कि हिंदू मतदाता इतनी बड़ी संख्या में मतदान करने नहीं निकलता है। तो ध्रुवीकरण का कहीं ना कहीं फायदा भाजपा की जगह कांग्रेस को भी हो सकता है। हालांकि अभी मतदान में 4 दिन बाकी है और चुनाव प्रचार के 2 दिन बाकी हैं, उसके बाद में 2 दिन रणनीति के बाकी हैं। उस दौरान चुनाव प्रचार और रणनीतिक लिहाज से जो भी उम्मीदवार बेहतर तरीके से बूथ का मैनेजमेंट कर पाएगा उसके लोग बेहतर तरीके से अपने उम्मीदवार के पक्ष में यदि मतदान करवा पाएंगे तो परिणाम उनके पक्ष में आ पाएगा। अन्यथा पार्टी के लिहाज से सिर्फ सोचकर यह कहा जाए कि फला उम्मीदवार जीत रहा है तो यह सही नहीं होगा, क्योंकि जयपुर में एक दिन या एक रात में सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं और जीतने वाला उम्मीदवार हार जाता है, हारने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। ऐसे में देखना यह है कि क्या जयपुर की जनता अब ध्रुवीकरण के आधार पर वोट करेगी या फिर उनके कुछ और मुद्दे हैं उन्हें देखकर या फिर उम्मीदवारों का चेहरा देखकर मतदान करेगी। ऐसे में देखना यह होगा कि जो जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ है
उसका फायदा भाजपा को मिल पाएगा? क्या भाजपा फिर कह पाएगी कि मोदी है तो मुमकिन है, या फिर मोदी के आने के बावजूद भाजपा की राहें नामुमकिन रहने वाली हैं?